ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਚਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमाणियां दे मन सतगुरु, नीताणियां दे तान सतगुरु। नेओ ध्यान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्जियां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पाशा। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पाशा। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना। इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी, अरदास बेनती है पातशाह। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें, आप जी दे हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बचीत हुई है, दिन चलिया पातशाह जी। आप जी का कोट कोट शुकराना है, अपनी गोद बख्शी ने। बाकी अमृत वेले दी बाकी दा दिन खुदा बतावना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया, जिन्हें
तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया तार्य जहान लया विमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन कया तिन जम निर्णाया
तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनो तन किया तिन जम नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपौते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार साहिब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार दंडोत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दे नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਝ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਲਾੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਪਰੰਤ
ਬਰਾਤ ਦਾ ਟੁਕਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, आपे नाम जपावे, जह जय काज किरत सेवक की, तहा तहा उठतावे, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे रहाओ, तिस सेवक कहो बलिहारी, जो अपने प्रभ पावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसण आवे। जद रागी ये शब्द पढ़ चुके तां साहिबा ने हुक्म किया, जो लावां आरंभ कीतियां जाण। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਦ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ, ਜਨ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ, जह जय अवसर आय बन्यो है, तहा तहा हर त्यायो, प्रभ के भगत वछल बिरदायो, करे प्रतपाल बारक की न्यायी, जन को लाड लडायो रहाओ, जप तप संजम करम तरम, हर कीर्तन जन गायो, शरण पर्यो नानक ठाकुर की, अभय दान सुख पायो। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ, ਸਲਾਹ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਾਂਝੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਡੋਲੀ ਟੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहला, हों वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवण हार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवण सुमार। संबत साहा लिखया मिलकर पावो तेल, देहो सजन आसीसड़िया जो होवै साहिब स्यो मेल। कर करे हो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। फिर श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि राग गौड़ी दीपकी विच श्री सतगुरु नानक देव जी का उचारिया ये मंगलमई शब्द है ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਗਾਓ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ प्रभु दे गीत गाओ। मैं ऐसी कीर्ति तो सदके जांदा हाँ जिस तो सदीवी सुख मिलता है। परमात्मा सदा सदा हमेशा जीवां दी संभाल करता है। ओ दातार तेरी भी संभाल करेगा। दाता जीओ तेरे दिते दान दातां दी कीमत नहीं पै सकती। फिर उस दान देने वाले दाते दी कौन कीमत गिन सकता है। आत्मा दे विआह दी मिति अते सम्मत लिखिया होया है। पाओ मौत दा दिन अते वेला नियत है। विआह समय जिंदगी ते मौत सारे मिल के तेल चढ़ाओ। हे सज्जनों, संगत असीस भी दिओ तां जो परमेश्वर नाल साडा मेल हो जाए। निरंकार वालों जो नित सदे पै रहे हैं, पाओ जो लोकी मर रहे हैं, एहो कर कर पहुँचा सदा पुज रहा है।
आओ सज्जण वाले परमात्मा नू याद करिए। आओ सदन वाले परमात्मा नू याद करिए, क्योंकि साहे दा दिन मौत दी कड़ी आ रहा है। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया, जो जिस परमेश्वर दे सदे ते उस पास जाना है, उस नाल ऐसा प्यार पालो कि वो सदा अपने पास रखे। इस कथा नू सुन के संगतां ने बेनती की थी, साहिब जीओ अगली पौड़ी दी व्याख्या भी श्रवण कराउण दी किरपा करो। संगतां दी बेनती प्रवान करके श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अगली पौड़ी पढ़ के संगतां नू पाव अर्थ दसे। राग आसा महला पहला, छह कर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विषय चस्या कड़ियाँ पहरा, थिती वारी माहो हुआ, सूरज को रुत अनेक, नानक करते कै केते वेश। ਤਾਂ सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि शास्त्रां अनुसार 6 घर शास्त्र, 6 ही उन्हां दे गुरु रचनहार हन। ਉਹ ਹਨ न्याय कर्ता गौतम, विशेषक कर्ता कणाद, विशेषक कर्ता कणाद, सांख कर्ता कपिल, रोग कर्ता पतंजलि, वेदांत कर्ता वेद व्यास अते मीमांसा कर्ता जैमिनी। ਉਹ ਹਨ न्याय कर्ता गौतम, विशेषक कर्ता कणाद, सांख कर्ता कपिल, योग कर्ता पतंजलि, वेदांत करता वेद व्यास अते मीमांसा करता जैमिनी। इन्हां 6 शास्त्रां दे रचनहारां दी विचारधारा वखरी वखरी पाओ आपो अपनी है, पर सारे शास्त्रां दा उपदेश इक्को ही है। जिवें कि परमात्मा एक है, उसदे राह ते टोरन वाले गुरु अनेक हैं, अर्थात गुर गुर एको वेश, गुर गुर एको वेश अनेक। जिस गुरुआं दे गुरु अकाल पुरख दा ये सारे जिक्र करते हैं, ਉਹ इक्को ही है, पर उसदे कई भेद रहा हैं ਜਿਹੜੇ ਉਸ तक ही जाते हैं। हे बाबा, जिस शास्त्र ਜਾਂ मत विच करता पुरख की कीर्ति होवे तो उसे नू स्वीकार कर, इस विच तेरी वडियाई है। सूरज एक है, रुतां अनेक हैं। जिस तरह समय की वंड विषयां, जिस तरह समय की वंड विषयां, पल चसियां कड़ियाँ पहरां थितां वारां महीनियां आदि विच कीती जाती है, इसे तरह करतार दे भी अनेक वेस हैं। कथा दा भोग पिया, अरदास हुई, होती मरदान की संगत आपो अपने घरां नूं भी। तां श्री सतगुरु भगवान दास जी ने विश्राम किया। अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करन लई बैठ गए। जद भाई गुरदीत सिंह दे परिवार ने देखा जो श्री सतगुरु जी
ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਟਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਟਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਾਣੀ ਮਨੇਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕਰਮਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਰਬਲਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ,
मैं आप जी दे चरणों विच एक बड़ी ज़रूरी बेनती करनी है, पर वो बेनती मैं सारियां दे सामने नहीं कर सकता। श्री सतगुरु जी उसकी बेनती प्रवान करदिया होया उठ खड़े होए अते उसनू नाल लै जाके उस कमरे विच गए जिथे सतगुरु जी भूसा रखते सन। फिर साधु सिंह ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी सब दे सामने आप जी तो नामदान दी दात बख्शण दी अरज करन विच मैनू संग आउंदी सी, क्यों जो वो सारे आखणगे कि इस दे सारे परिवार ने तो नामदान दी बख्शिश प्राप्त कीती हुई है, पर आप इसने हुण तक नाम नहीं लिया होया। हुण बुढ़ेपा आण ते इसनू याद आया है, कृपा करके नामदान दी बख्शिश करो। मन ही मन ओ गुरबाणी दे शब्द दी उचारना भी करदा रहा, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देओ, नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता ब्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम बिसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट जन्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा, लाख अडंबर बहुत बिस्थारा, नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। उस फिर होर बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ मेरे ते कृपा करनी अते मेरी ये गल किसे नू नहीं दसनी, मेरी पैज रखनी। मेहरां दे साईं श्री सतगुरु साधु सिंह जी दी बेनती प्रवान करके उसनू रहनियां दस के नाम दा दान दिता अते ओ नाम दा जाप करके अपना जीवन सवारदा रहा। बहुत समा लंघ जाण तो बाद साधु सिंह ने आप ही हापुड़ विखे जिथे सतगुरु भगवान दास जी का पलंग साहिब शोभायमान है, उस डेरे की सेवा करदियां होया उपरोक्त साखी हाजर संगत नू सुनाई। वो अपने जीवन के अंतले श्वास तक नाम सिमरन अते गुरु घर दी सेवा विच एकाग्र चित्त होके जुटिया रहा। मेहरां दे साईं श्री सतगुरु जी ने साधु सिंह जी की बेनती प्रवान करके उसनू रहनियां दस के नाम दा दान दिता अते ओ नाम दा जाप करके अपना जीवन सवारदा रहा। बहुत समा लंघ जाण तो बाद साधु सिंह ने आप ही हापुड़ विखे जिथे श्री सतगुरु भगवान दास जी का पलंग साहिब शोभायमान है, उस डेरे की सेवा करदियां होया उपरोक्त साखी हाजर संगत नू सुनाई। वो अपने जीवन के अंतले श्वास तक नाम सिमरन अते गुरु घर दी सेवा विच एकाग्र चित्त होके जुटिया रहा।
साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई गुरदास मल दी। भाई गुरदास मल मनेरी पिंड ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਜੋ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਗੱਡੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਓਂ ਉਤਰ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਤੇਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਮਦਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਾਲ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਆਇਆ। ਜਲ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖਹਿਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਲਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲਖ 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 ਬਰਿਆ, जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यों मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। उसने साहिबां दा एक वार फिर कोटानकोट शुकराना किया ਅਤੇ आग्या लैके अपने घर ਲਈ तुर पिया। उसने साहिबां दा एक बार फिर कोटानकोट शुकराना किया ਅਤੇ आग्या लैके अपने घर ਲਈ तुर पिया। साखी पूरी हुई
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी सजावल खान दी। सजावल खान मनेरी पिंड दा रहन वाला एक पठान सी जो खेतीबाड़ी दा काम करदा सी। सन 1914 दी लड़ाई वेले ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਣਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੇਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਪੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
इसने जाके सलाम अर्ज़ की थी ते साग दी गंढ श्री सतगुरु जी दे सामने रख के अर्ज़ गुजारी, पीर जी मैनू पता है जो तुसी मुरीदां पासों नजराने वजों कोई चीज़ नहीं लेंदे, पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुसी मेरे खेत दा साग छको तां जो मेरे खेत हमेशा हरे भरे रहन। तुसी जो भी कृपा करोगे मैं आप जी दी बख्शिश समझ के चोली विच पुआ लवांगा। आप जो भी कृपा करोगे मैं आप जी दी बख्शिश समझ के चोली विच पुआ लवांगा। ये साग आप लई एक एक गंदल चुन के खेत विचों बड़ी रीझ नाल लियांदा है। जद सतगुरां ने सजावल खान दा ये प्रेम वेख्या तां जेब विचों कुछ सिक्के उसनूं दिते ते कहण लगे, खान जी अज लंगर विच यही साग बनेगा, तुसी भी खाओगे ते संगतां भी ते संगतां नाल असी भी छकांगे। साहिबा दे बचन सुन के सजावल खान खुश हो गया अते उन्हां दा शुक्रिया अदा किया। फिर वो कैमलपुर दे बाज़ारों दवाखाने लई दवाइयां खरीदण चला गया। शाम नूं साहिबा दे डेरे ते वापस आके दवाइयां दी पोटली बैठक विच रख दिती। मूँह हथ धो के सतगुरां दे कोल आ बैठा अते अर्ज़ कीती, पीर जी मैं गुरु नानक साहिब जी दा इतिहास पढ़िया होया है, मैनू तां तुसां विचों उन्हां दे नूर जोत दे ही दीदार होंदे हन। पीर जी मैं गुरु नानक जी दा इतिहास पढ़िया होया है, मैनू तां तुसां विचों उन्हां दे नूर जोत दे ही दीदार होंदे हन। ये सुन के श्री सतगुरु जी ने कहा, असी तां श्री गुरु नानक देव जी दे दर कर दे एक सेवक हाँ। पीर जी बाबे नानक बारे अपनी मुबारक पवित्र ज़बान तो कोई दसो। सजावल खान ने अर्ज़ की थी तां सतगुरां दसिया, श्री गुरु नानक देव जी ने साढ़े जे संसारियां लई बाणी खुदाई कलाम उचारण कीती है, जेड़ी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दरज है। वो सब दे सांझे गुरु सन। उन्हां दा एक शब्द सुनो, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही। तलबा पौसुन आकिया बाकी जिना रही, अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवण जान न सुझई पीड़ी गली फई, कूड़ निखुटै नानका औड़क सच रही। कूड़ निखुटै नानका औड़क सच रही। इस शब्द की कथा फिर श्री सतगुरु भगवान दास जी ने इस तरह की थी। साहिबा ने फरमाया
कि श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, हे मना तू ठीक ते सही उपदेश सुन। जिस वेले इस संसार की यात्रा पूरी करके जाएगा ता रब वही कढ़ के लेखा मंगेगा अते जो तेरी बाकी निकलेगी वो तेरे तो मंग कीती जाएगी। सुन, उत्थे अजराइल फरिश्ता मौजूद होवेगा। उस वेले तैनू कुछ सूझेगा नहीं, क्योंकि उत्थे तेरी जिंद फसी होएगी। उत्थे झूठ खत्म हो जाएगा अते अंत नू सच रहेगा। फिर सतगुरां ने सजावल खान नू उपदेश दिता, खान जी दुनिया विच आए हो तां रब तो डरो। खान जी दुनिया विच आए हो तां रब तो डरो। पंजे वक़्त नमाज पढ़ो, नेकी करते जाओ, गरीबां गुरबियां दी खिदमत भी करो। गुनाहां तो बच के रहा करो तां अगे हिसाब नहीं होएगा अते जन्नत दे दरवाजे खुले मिलणगे। ये श्री सतगुरु नानक जी दे उपदेश दा सार है। इस तो उपरंत सजावल खान अते संगत ने लंगर छकिया। सतगुरां हुक्म कीता, खान लई बाहर मंजी ते बिस्तरा विछा दिओ अते खान नू फरमाया, जाओ आराम करो। सवेरे उठ के इशनान करके उसने आके सतगुरां जी नू सलाम कीता अते मनेरी वापस जाण दी इजाज़त मंगी। तां सतगुरां फरमाया, जाओ खान जी रब राखा। हुक्म पाके सजावल खान कैमलपुर तो मनेरी वापस आया। आके पीर साहिब दे मुरीदां नू मिलिया अते कहा, पीर साहिब जी दे दीदार कर आया हाँ। फिर कदे कदे इसनू सुपने विच भी साहिबां दे दीदार होण लगे। जद दर्शन होण तां गुरसिखां नू आके दसे ते कहे, मैं कितना खुशकिस्मत हाँ जो पीर साहिब जी दे मैनू अज सुपने विच दीदार नसीब होए हन। उसका प्रेम दिनों दिन वधदा गया। हुण जदों भी उस कैमलपुर जांदा तां अपने खेत दी सब्जी भाजी आदि लैके जांदा अते सतगुरां जी उस दे प्रेम नू वेख के स्वीकार कर लेंदे सन। इस तरह की सेवा करता रहा अते सतगुरु जी उसते माया अते खुशियां दी बख्शिश करते रहे। जदों श्री सतगुरु भगवान दास जी ने 7 सितंबर 1945 नूं ये जामा त्यागिया तां मनेरी दियां संगतां कुछ दिनों बाद मनेरी वापस गईयां। तां सजावल खान उन्हां कोल गया अते श्री सतगुरु जी दी चढ़ाई दा सारा हाल सुनाया। ये सुन के उस कहा, तन हन ओ पीर जी जड़े हर वेले हर घड़ी हाज़र नाज़र रहंदे हन। फिर उस अपनी गल सुनाई, कहन लगा, हाली कल ही मैं पिंड तो बाहर बरगढ़ नदी ते गया सां ते पीर जी दे परतख दीदार कीते हन। मैं उन्हां दी कदम बोशी कीती है। मैं तां हैरान होंदा हाँ
जद तुसी कहंदे हो कि वो ज्योति जोत समा गए हन, पर मैं कहंदा हाँ कि वो इत्थे हाज़र नाज़र हन, हर वेले साडे अंग संग हन। उसदे इस अटूट विश्वास अते शरधा नूं देख के मनेरी दी संगत गदगद हो गई अते कहन लगी, साडे सतगुर जी तां दोहां जहानां दे मालक हन। जद तक सजावल खान जिंदा रहा तद तक उसदी शरधा ते विश्वास सतगुरां प्रति बणिया रहा। उसदे अटूट विश्वास अते शरधा नूं देख के मनेरी दी संगत गदगद हो गई अते कहन लगी, साडे सतगुर जी तां दोहां जहानां दे मालक हन। जद तक सजावल खान जिंदा रहा तद तक उसदी शरधा ते विश्वास सतगुरां प्रति बणिया रहा। साखी पूरी हुई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी श्री सतगुरु साधु राम जी ने मजदूर नूं पानी पिलाना। श्री सतगुरु बालक सिंह जी जिन्हां दा निवास स्थान हजरों साहिब सी ने अपनी जोत बाबा संगता साहिब विच रख के उपदेश दिता ते हुक्म कीता, जिहड़े मनुख श्री सतगुरु नानक देव जी दे नां नूं भुल के कुराहे पै गए हन, उन्हां मनुखां दे नाम दे छट्टे ला के सीधे राह पाओ। श्री सतगुरु संगता साहिब जी ने अपने साहिबजादे नारायण दास जी नूं समर्थ जान के जोत नाल जोत उजागर करदियां उपदेश दिता। रब तो विछड़े हुए जीवां नूं उपदेश देकर नाम सिमरन विच लगाओ ते उन्हां दा उद्धार करो। श्री सतगुरु नारायण दास साहिब जी ने अपने साहिबजादे साधु राम जी नूं सेवा योग समझदियां तुर तो आई पावन जोत दी बख्शिश करके फरमाया, जो जीव मोह माया अते काम क्रोध दे वश होए सड़ रहे हन, उन्हां तपे होए जीवां दे हिरदे ਠਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇकर नाम बाणी नल जोड़ो ताकि उन्होंने आत्मिक सुख का ज्ञान हो जाए ते नाम सिमरन विच लग के अपना जन्म सवार सकन। उपरंत श्री सतगुरु साधु राम जी ने अपने साहिबजादियां विचों साध संगत की सेवा संभाल लई संपूर्ण समझांदियां भगवान दास जी विच अपनी जोत उजागर करके आदेश दिता। आप पिंडा पिंडा विच ते कर जाकर गुरमत का प्रचार करके ते नाम देकर बाणी पढ़न की प्रेरणा दिओ ते जीवां नूं नाम सिमरन विच लगाओ ते उन्हां नूं गुरबाणी दा पाव समझा कर उन्हां दा कल्याण करो। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने छावनी तो कैमलपुर शहर आकर निवास किया। आप जी
हर रोज़ अमृत वेले सहत संगतां दे जप्पी साहिब तप स्थान श्री सतगुरु नारायण दास साहिब जी जाया करते सन। दुखपंजी साहिब तो इशनान करके नाम सिमरन विच लीन हो जाते सन। अटक पार दे पिंडा तो भी संगतां पुनिया तो एक दिन पहला ही गुरु दे द्वारे ते पुज जांदियां सन। वो भी पुनिया दे दिन सवेरे सतगुरां संग जप्पी साहिब ते इशनान करके नाम सिमरन विच जुड़ जांदियां सन। उत्थे रागी जत्था भी पुज के नाम सिमरन तो उपरंत कीर्तन करया करदा सी। कीर्तन तो उपरंत श्री सतगुरु भगवान दास जी संगतां नूं अपने पवित्र मुखार बिंद तो मिठे मिठे बचनां राहीं समझाउंदे सन ते संगतां नूं इंज उपदेश देंदे सन। अमृत वेले उठकर नाम सिमरन करना, गुरबाणी दा पाठ करना, संध्या नूं रहरास जी दा पाठ करना, सौण लग्या कीर्तन सोहिले दा पाठ करना हर गुरसिख दा फर्ज है। ते जद तक नींदर ना आवे सिमरन करते रहन दी विधि सतगुरां ने अपने सेवकां नूं दसी। एक दिन पूर्णमाशी ते आए मनेरी स्वाबी जेदे आदि दी संगत ने बेनती की थी जो साडे पिंड आए कर संगतां नूं निहाल करो। श्री सतगुरु भगवान दास जी संगतां दी बेनती परवान करके एक दिन कैमलपुर तो कुछ संगत सहित मनेरी स्वाबी गए। जब स्वाबी दे बस अड्डे ते श्री सतगुरु जी उतरे तां एक गरीब मजदूर पठान नूं साहिबां दे स्वरूप विच श्री सतगुरु साधु राम जी दा नूर नज़र आया ते नेड़े आए कर अदब नाल सलाम आखी। सतगुरां किया सलाम सच्चे परवरदिगार नूं। ते सतगुरां उसनूं राजी खुशी बारे पुछया तां पठान ने कहा पीर जी आप जी दी दुआ नाल सब सुख है। ते अरज कीती पीर जी आप विच मैनू हजरत साधु राम जी दा रूप नज़र आ गया है। तां सतगुरां दसिया वो साडे वालिद साहब पिता जी सन। पठान ने आख्या जे हुक्म करो तां मैं वड्डियां पीरां बारे आप नूं मेरे नाल बीती घटना चोज दसां। तां सतगुरां पठान नूं उस घटना नूं सुणाउण लई कहा। पठान ने कहा मैं उन्हां दी करामात बारे दसदा हाँ तुसी सारे ध्यान नाल सुनो। पीर साहिब वड्डे पीर जी वो वड्डे पीर जी एक बार मरगुज पिंड कुछ माल खरीदण लई तशरीफ लियाए सन। उत्थे लोड़ींदा सौदा महंगा लग्या ते दूजे पिंड नूं जाण दी तैयारी कीती। गर्मी दा मौसम सी। मैं उत्थे मजदूरी लई खलोता सी। उन्हां बोरियां दा पुलंदा चुकण लई हुक्म कीता। मैं पीरां दा हुक्म पाए कर पुलंदा चुक कर अगले पिंड जाण लई टुर पिया। वो अगे अगे ते मैं पिछे पिछे टुरी गया। गर्मी दी रुत सी। धुप भी कहर टा रही सी। मील को चलण तो बाद मेरा बुरा हाल हो गया। पसीने नाल मेरे कपड़े पूरी तरह भिज गए सन। प्यास नाल मेरा बुरा हाल सी। मैं साहिब जी नूं अरज कीती पीर जी
प्यास नाल मेरा बुरा हाल हो रहा है। जे किधरे घुट पानी मिल जाता तां गला तर हो जाता अते चलना सौखा हो जाता। ये कह के मैं थोड़ा रुक गया। तां श्री सतगुरु भगवान दास जी ने पूछया, साहिबा तैनू की जवाब दिता? पीर जी ने फरमाया, थोड़ी दूर अगे चलदे हाँ किसे पिंड पहुँचण ते पानी पी लई। पीर जी अगे अगे ते मैं पिछे पिछे टुरी गया। एक फरलांग ही चले सी कि प्यास दे मारे मेरा बुरा हाल हो गया। ता पीर जी क्या, तैनू अगे जाकर पानी पिलावांगे। मैं एक फरलांग होर टुरिया तां पुलंदा सुट के ते सिर फड़ के उत्थे ही बैठ गया। ते मेरी हालत देख के पीर जी कुछ देर सोचते रहे। 10 को कदम अगे जाके उन्हें मैनू बुला के एक थां वल इशारा करके हुक्म किया, इत्थों मिट्टी हटाओ। मैं मिट्टी हटाई तां हेठां एक पत्थर नज़र आया। तां पीर जी ने कहा कि इस वट्टे नू भी उठाओ। जब मैं उस वट्टे नू चुकिया तां उत्थे ठंडे ते मिठे अते साफ पानी दा चश्मा फुट पिया। पठान ने दसिया, मैं जी भर के पानी पीता। मेरा जिस्म ते रूह ठंडे ठार हो गए। उस दे पीण ते मेरे शरीर दी सारी पीड़ा दूर हो गई। वो पानी मेरे लिए आबे हयात अमृत सी। उसनू पी के खुशी ते शांति नसीब हुई। श्री सतगुरु भगवान दास जी ये साखी सुन के विस्माद दे घर विच हो गए अते उन्हां दे नाल नाल सारी संगतां ने धन श्री सतगुरु साधु राम जी, धन श्री सतगुरु साधु राम जी उचारिया। अते फिर पठान वाल किरपा दी निगाह कीती ते पुछया कि वो चश्मा हुण भी उत्थे मौजूद है? तां पठान ने दसिया, पीरां दे हुक्म अनुसार उस ते ओही पत्थर रख के ते मिट्टी नाल ढक दिता गया सी अते असी अगले पिंड वाल टुर पे। ते मैनू पीर जी ने हुक्म कीता सी जो इस गल नू छपण ही रखना, इस बारे किसे नू नहीं दसना। पर ओ तां अल्लाह नू प्यारे हो चुके हन। समा भी बहुत बीत गया है। आप उन्हां दी गद्दी नशीन हो ते उन्हां दे साहिबजादे हो। मैनू उन्हां दा नूर आप विच नज़र आया है। मैं चुप नहीं रह सकिया ते सारी गल आप जी अगे अरज कर देती है। जे ये भेद मैं आप जी दे सामने नहीं खोलदा तां उन्हां वड्डे पीरां दी ये वडियाई गुप्त ही रह जांदी। फिर पठान ने अरज की, जे वड्डे पीरां दी हुक्म अदूली लई मैनू माफ़ी दिओ, मेरा गुनाह बख्श दिओ। सतगुरु पठान नू आख्या, बख्शण वाला तां खुदा है। असी तेरे लिए दुआ करांगे। सतगुरु जी ने बेनती परवान की ते संगतां नाल सुआबी पिंड गए। उत्थे भाई राम जी दास दे घर डेरा लाया। रात नू सुआबी दियां संगतां ने आए कर सतगुरां दे दर्शन करके ते उन्हां तो खुशियां प्राप्त कीतियां। ते ये साखी संगतां विच फिर तो दोहराई गई। उत्थे दे रागी भाई राम जी दास, भाई परमानंद, भाई ब्रह्मदास रावल ते मंगल सेन ने आए कर देर रात तक कीर्तन किया। उन्होंने
पहला शब्द रखी लाज प्यारियां दी, तेरे नाम दा भरोसा पारी, रखी लाज प्यारियां दी, रखी लाज प्यारियां दी, तेरे नाम दा भरोसा पारी, तेरे नाम दा भरोसा पारी, की रखी लाज प्यारियां दी, की रखी लाज प्यारियां दी। हल्ले दी सुर नाल पढ़िया, फिर गुरबाणी दा ਇਹ ਸ਼ਬਦ पढ़िया, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाएदा, कट्टे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना तुरे पया संजोग। कुछ होर शब्द पढ़ के ते भोग पाया। स्वामी दी संगत आपो अपने घरां नूं गई ते सतगुर जी अते कैमलपुर दी संगत ने उत्थे ही विश्राम कीता। दूजे दिन श्री सतगुर जी मनेरी दियां संगतां नूं जाके दर्शन दिते। संगतां नूं कुछ दिन निहाल करके साहिब जी अपने निवास स्थान कैमलपुर वापस आ गए। नोट ए साखी श्री हरिचंद बत्रा सपुत्र लाला जीता राम जी बत्रा कोटा राजस्थान निवासी ने भेजी, जेड़ा उस दिन स्वामी अड्डे ते श्री सतगुरु भगवान दास जी नाल कैमलपुर तो गईयां संगतां विचों मौजूद सी। साखी पूरी हुई। राम गली मल्लाती जाना एक मंगार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए।
के नाल तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यार नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर गए गुरु नानक ले ते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नो निध आवे ताहे सब ठाई होना चाहे। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना चाहे। धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धंधा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरने लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहरो सर्व कला का पूर्णो पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत सात संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुणागारा ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विचारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके होण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दोवान सजे हन। सजे दोवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुझनू धन किया तिन्ना मंडेर न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो सुमत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत साथ अंगदे कार्य रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया थाई पावना साहब जियो अरदास से बेनती है। आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम अर्थ शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै
दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारी जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इया उवा सच होवै शबद नूं मुख पातशाह जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सच दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप दात बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरना दा प्यार बखना साथ संग दी सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परिया हाथ टखना धन धन सतगुरु भगवान दा चैब दियो धन धन सतगुरु सेवाराम चैब दियो आप जी दी बख्शिश रहमत कृपा हो रही है पातशाह जियो सब ते उत्तम हर की कट्ठा नाम सुन दर्द दुख लत्था शबद नूं मुख रख दोए धन धन सतगुरु भगवान दा चैब जियो आप दे सोहणे स्वरूप पोती चैब दा पातशाह जियो अमृत वेले प्रकाश होया उपरंत आप इदा जीवन गुरत्यास होया पातशाह जियो इस वक्त आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोती चैब दा सहारा साहब होएगा आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी मेहर भरे हत्थ के पातशाह जियो अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी सरबत परिवार से अते सरबत साध संगत सदा वासे दाता जो खुशियां दी दात अते छुट्टियां बख्श के मेहर भरिया हाथ तगड़ा पातशाह जियो उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे आज्ञा ते प्रवानगी बख्शी पातशाह जियो रागी चंगा दे कंठ रसीले करने अपनी सेवा आप जानी अपने कारज आप सवारने आप जी दे भर के जान चो कलाप चाह देगा हाजर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी दा चीज प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक के नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले चरण साधी के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की तूड़ी करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अन्य के बेगान साधुरा के हर गुण गाए अमृत रस जाके ओट गई संत दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया ओट गई जी साहिबा दर आया सर्ब सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जहान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनु तन किया तिन जम नेड़ न आया तारिया जहान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनु तन किया तिन जम नेड़ न आया तारिया जान लिया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुदनु
ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ आर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा को नानक जिस पै परापट जिस पूरब लेके कालैना सत संगत क्या चीज जानिया जित एको नाम वखानिया एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो मैं नहीं के हो नहीं के आए न मोरा ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा सुई महला पंजवा गुणवंती जोड़ी गुर चेकड़ा लागो पाए जियो आका बिरता जी का गुर सज्जन दे मिलाए जियो जोड़ी गुर चेकड़ा नेव नेव लागो पाए जियो आखा बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदे तेरा मेरा मन अनंत न काहो जाए जियो एओ मन तैंकु देवता मैं मार्ग दे बताए जियो ओ आया दूरों चल के मैं तकी तो तर नाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गुआए जियो इत मार्ग चले भाई हरे गुर कहे सुकार कमाए जियो त्यागे मन की मटड़ी भी सारे दूजा पाओ जियो यो पावे हर दर सावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो हो आपो बोल न जानदा मैं किया सब हुक्म आओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पछताओ जियो मैं बोल न कृष्णा पोखरी और रजा त्रिपट अकाए जियो जो गुर दीस शेखड़ा जिस निम निम लागो पाए जियो मैं बोल न कृष्णा पोखरी और रजा त्रिपट अकाए जियो जो गुर दीस शेखड़ा जिस निम निम लागो पाए जियो बोले तो तन श्री गुरु नानक साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय तन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय तन साहेब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार।